आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। मेरे प्रियो, फिर से हम आज की सुबह परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ आप सबके मध्य में उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज फिर से हम अपने जीवन की शुरुआत, इस दिन की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा करने जा रहे हैं। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके हम आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हम पिछले कई दिनों से सुबह हम रोज बाइबल से पढ़ते हैं, भजन संहिता से पढ़ते हैं और फिर हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, उसी श्रृंखला के अनुसार आज भी हम भजन संहिता से पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर आज हम सभी से अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार की मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जो भी भजन संहिता जो आयत अध्याय होगा थोड़ा लंबा होगा, अगर वो बड़ा होगा तो हम उसको 2 या 3 पार्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। तो आज का जो हमारा भजन संहिता है वो है भजन संहिता अध्याय 9। तो ये भजन संहिता अध्याय 9 का पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2 है। भाग 1 हमने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है। आपने अगर उस भाग 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस भाग 1 को देख लें और उसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। भजन संहिता अध्याय 9 के भाग 1 पार्ट 1 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें, तभी आप इस भजन संहिता अध्याय 9 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम भजन संहिता पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया। आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, भजन संहिता 9 को पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, इन वचनों के आधारित जीवन जीने के लिए पिता आप सभी की मदद करें। प्रभु जी, जितने भाई बहन लोग इस समय मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको आपके हाथों में सौंपता हूं। सभी के हृदय से परमेश्वर आप बातचीत करें, आपके वचन की गहरी बातों को समझने के लिए पिता आप उनके हृदय को खोल दे। पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में कार्य करें। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते पिता, सुने और कबूल करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि रोज सुबह हम बाइबल से परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हम परमेश्वर के वचन को लेकर वीडियोस बनाएंगे या जो भी चीज़ें हम इस चैनल में डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो आज का मनादी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 9 और वचन 10 से लेकर 20 तक, यानी कि पार्ट 2 है, इसलिए 10 से लेकर 20 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 से लेकर 20 तक नहीं है, 10 तक हम पढ़ चुके हैं। 11 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। 10 तक ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 11 से लेकर 20 तक हम पढ़ने जाते। तो भजन संहिता अध्याय 9 उसके आयत 11 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यहोवा जो सियोन में विराजमान है, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, हमें निरंतर उसका भजन गाने की आवश्यकता है। इस संसार में रहते हुए हमें प्रभु को महिमा देना होगा, हमें परमेश्वर को महिमा देना होगा, तभी हम लोग परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? प्रभु को महिमा देकर। इस संसार के भजनों को, गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और ऐसा ही राजा दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसका भजन गाओ। और जाति जाति के जितने लोग हैं उसके महाकर्मों का प्रचार करो। सारे संसार के लोगों, याद रखो परमेश्वर जो काम करता है वो महाकाम होता है। महाकर्मों का प्रचार करो, उसके महाकर्मों का जो है प्रचार करना है। यीशु मसीह को उसने भेजा, उसको हमें संसार के हर कोने तक पहुंचाना है। हालेलुया। इसी काम के लिए प्रभु हमें आज्ञा देता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 के 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। प्रिय, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो दीन लोग जो होते हैं ना, उनकी दुहाइयों पर वो कान लगाता है।
हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए एकदम अपने कानों को लगाए रहता है, स्वर्ग से अपने कानों को लगाए रहता है। लेकिन किन की आवाज़ों को सुनना चाहता है? जो दीन बनाते हैं अपने आप को, जो नम्र बनाते हैं अपने आप को। अगर आप नम्रता और दीनता में होकर प्रभु को पुकारते हैं, वो आपके शब्दों को सुनने के लिए आपकी ओर अपने कान को लगाए रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी दुहाई को सुनने के लिए अपने कानों को लगाता है और आपकी दुहाई को जो है कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। वो दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता, वो सुनने के लिए अपने कानों को लगाता और दीन लोगों की दुहाई को बिल्कुल भी नहीं भूलता है हमारा परमेश्वर। इस बात को हमेशा याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 और उसके 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मुझे मृत्यु के फाटक से बचाने वाला कौन है? वो आप हैं परमेश्वर। इसीलिए आज हम सबको भी प्रभु की ओर आश्रित होने की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम नरक की ओर जा रहे थे, पाप में पड़े हुए थे, हम पापी थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उस नरक के फाटक से, उस अधोलोक के फाटक से हमें खींच कर निकाला, हमें बचाया है और उस फाटक के पास से हमें उठाया है जो हमारे नाश की ओर लेके जा रहा था। और आज भी परमेश्वर हमें दुखों से उबार सकते हैं। इसलिए प्रभु के उन वायदों को, उन बातों को हमें याद रखने की जरूरत है जो यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरे करते हैं। वो हमारे बैरियों से हमें बचाते हैं। जैसा भजनकार इसमें कहता है, मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। आज अगर आपके जीवन में, आज ही अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आपको प्रभु के पास आना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। भजन संहिता अध्याय 9 उसके 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। ऐसा करने से हम क्या कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, तो हम सबका कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब हमारे जीवन से परमेश्वर दुखों को हटा देते हैं, हमारी परेशानियों में से हमें निकाल कर ले जाते हैं, तब हम सबका कर्तव्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर के फाटक यानी परमेश्वर के स्वर्ग की ओर देखकर हमें उसके सारे गुणों के लिए उसका धन्यवाद, उसका वर्णन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अपनी गवाही देनी चाहिए लोगों को जाकर कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है। ये संसार के प्रत्येक लोगों तक हमारा पहुंचाने का काम है। हम यीशु मसीह के गवाह हैं और यही हमारा काम है, दूसरों को बताने के लिए उसके उद्धार, जो यीशु मसीह को उद्धार हमें दिया गया है, तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। यीशु का जो उद्धार हमें परमेश्वर ने दिया है, उस उद्धार से हमें मगन होने की जरूरत है, ना कि हमें दुखी होने की जरूरत है। बहुत बार मसीह लोग दुखी रहते हैं। नहीं प्रियो, हमें दुखी रहने की जरूरत नहीं है। हम दुख में भी आनंद मनाने वाले लोग हैं। हमें प्रभु ने शांति दिया है। जो शांति संसार हमें नहीं देता, वो यीशु हमें देता। इसीलिए हमें आनंदित और मगन रहना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता उसके अध्याय 9 के 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो भी लोग आपके विरोध में आते हैं, जो भी चीजें आपके विरोध में किया जाता है, जो भी शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपके विरोध में करने के लिए, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको उन सारे चीजों से बचाएगा। और जो जो जाल और जो जो गड्ढे लोगों ने आपके लिए खोदे हैं, आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए तैयार किया है, उसमें वो स्वयं गिरेंगे, स्वयं फंसेंगे, स्वयं उसमें चोट खाएंगे। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, हमें पलटा लेने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को भला बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें जैसों को तैसा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। हम एक मसीही व्यक्ति हैं, हम प्रभु यीशु के चेले, इसीलिए हमें नम्र होना चाहिए। और जो हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, हमारा परमेश्वर पलटा लेगा, हमारा परमेश्वर उससे बदला लेगा, उसके ही गड्ढे में परमेश्वर से गिराएगा। इस बात का याद रखें। कभी भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार ना करें जैसा वो आपसे गलत व्यवहार करता है। आप दूसरों के प्रति गलत व्यवहार ना करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 वचन 16, जब हम 16 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। परमेश्वर ने अपने आप को किस पे प्रकट किया? यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया।
परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा होकर इस संसार में अपने आप को प्रकट किया है, दुनिया को बताया है कि परमेश्वर पुत्र के द्वारा इस संसार में आए हैं। उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया है और वो अपने जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, उसने न्याय किया है इस संसार के साथ। इस संसार नरक की ओर जा रहा था, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें बचा लिया, हालेलुया। और दुष्टों के किए हुए कामों में वे खुद फंस जाते हैं। जो भी आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, याद रखिएगा वो उस काम में फंस जाएगा जो शैतान उनके लिए छोड़कर जा रहा है, उनके जीवन में ला रहा है। आप फंस जाएंगे अपने बुरे कामों में। इसलिए अगर आज भी आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए, आप स्वर्ग में जा पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसका अध्याय 9 और आयत 17 में लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हालेलुया। जैसे मैंने इससे पहले वाला आयत में कहा कि आप अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इस वचन को सुनने के बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अपना मन कठोर करते हैं, आप अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांग कर अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं और अपने मनमाने जीवन जीते हैं, याद रखिए आप दुष्टों के समान होंगे। और परमेश्वर कहता है दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। कहाँ? जहाँ शैतान जाएगा उसी जगह उनके साथ चलने वाले लोग भी जाएंगे। तथा सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, आप प्रभु मानकर उसे ग्रहण कर लेते हो, धीरे धीरे समय बीतता है और आपके जीवन में बुराइयां फिर से आ जाती हैं और आप यीशु मसीह को भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा करने वाले व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण करके दोबारा से भूल जाते हैं, दोबारा यीशु को छोड़कर संसारिक चीजों में मन लगाकर संसार में मिलन करके चलने लगते हैं, ऐसे लोग फिर से नरक की ओर चले जाएंगे। उन लोगों का उद्धार पक्का नहीं है, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरता है उद्धार उसी का होता है। प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। इसीलिए यदि आज अभी आप प्रभु यीशु में हैं और अगर अभी यीशु मसीह का आगमन होता है तो आप स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा अगर आप बुराई में फिर से चले जाते हैं तो आपका जो उद्धार है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और आप भी अन्य जातियों के समान परमेश्वर को जो भूल जाते हैं नरक की ओर चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। और भजन संहिता अध्याय 9 वचन 18 को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। हालेलुया। जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, जिन्हें लोग बिल्कुल चाहते नहीं हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता है। और ऐसे लोग हमेशा के लिए, कई बार मसीह लोग कहते हैं अरे इसका उद्धार तो हो नहीं सकता, ये तो कमजोर व्यक्ति है। मेरे प्रिय याद रखिएगा, वो धनी व्यक्ति जो करोड़ों रुपए उनके पास होते हुए भी जब वो मरता है तो वो अधोलोक में अपनी आंखों को खोलता है, लेकिन उसके डेवड़ी पे पड़ा हुआ वो भिखारी लाजर जब मरता है तो वो स्वर्ग में अपने अब्राहम की गोद में अपनी आंखों को खोलता है। याद रखिएगा, इसीलिए जो दरिद्र हैं परमेश्वर कहते हैं मैं उनको हमेशा के लिए बिखेरा हुआ नहीं रहने दूंगा। जो दरिद्र लोग हैं वो हमेशा के लिए बिसरे नहीं रहेंगे, मैं ढूंढूंगा उनको और उनको उद्धार दूंगा। और जो नम्र व्यक्ति हैं उनकी आशा कभी सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी, क्योंकि हम नम्र लोग बनते हैं जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, नम्रता का जीवन जीते हैं, तो हमारी आशा क्या है? यीशु हमें लेने आने वाला है, वो कभी भी हमारे से नष्ट नहीं होगा। अगर हम नम्र बने रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 के 19 आयत में लिखा है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। परमेश्वर के पास ही न्याय किया जाएगा। जितने जाति संसार में है ना, याद रखिएगा, न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, किसी भी कुल या जाति के क्यों ना हो, एक दिन हम सबका न्याय परमेश्वर के सामने होगा। परमेश्वर हम सबसे पूछेगा कि तुमने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं किया, और अगर किया था तो यीशु मसीह को छोड़ क्यों दिया। और जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा वो स्वर्ग में जाएंगे। न्याय सबको कर देना होगा, वहाँ न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। इसलिए मौका आज आपके पास है, अपने जीवन को परखिए, पवित्रता का जीवन जिए, ताकि आप स्वर्ग में जाएं। जब उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं तो परमेश्वर आपको प्रिय पुत्र कह के संबोधित करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता 9 अध्याय के आखिरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, 20 आयत को वहां लिखा है, हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को
मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। कई बार मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगता है। इस संसार में बहुत सारे लोग अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं। याद रखिएगा, इस समय जो महामारियां फैल रही हैं, ये महामारियों को कोई भी संसार का व्यक्ति रोक नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग इसके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए नहीं रोक पा रहे। वो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़े शक्तिमान, सर्वशक्तिमान कहते थे, वे भी अपने घरों में बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मनुष्य को याद दिला रहा है, भय दिखा रहा है। याद रखो जातियों के, जितने संसार में जाति, याद रखो तुम केवल मनुष्य मात्र हो, तुम धूल के कण के बराबर हो, तुम्हारी कोई भी हस्ती नहीं है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को बड़ा ना समझे, परमेश्वर के कोप से डरे, परमेश्वर के न्याय से डरे। वो बहुत जल्द हम सबको लेने वापस आने वाले हैं। इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें और इन सारी विपत्ताओं से हम छुटकारा पाएंगे जब हम इस संसार से उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ आज के इस सभा को समाप्त करें, आज के इस मनन को समाप्त करें, वचन के मनादी को समाप्त करें। हालेलुया। ये मेरे साथ मिलकर आप सब भी प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आज की सुबह के समय परमेश्वर आपके वचनों से पढ़ने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु जी। इन वचनों के अनुसार पिता उनका जीवन होने के लिए पिता सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक पाप बुराई से दूर करे परमेश्वर, आपके पुत्र के आगमन के लिए सभी को तैयार करें पिता परमेश्वर। यदि कोई व्यक्ति इस समय यहाँ पर ऐसा है जो यीशु मसीह को नहीं जानता प्रभु, उनके हृदय से बात करें परमेश्वर पिता, उन्हें यीशु के द्वारा परमेश्वर उद्धार पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। जो पाप में जीवन बिता रहे, यीशु को जानने के बाद भी जो व्यक्ति इस समय पाप में जीवन बिता रहे, अगर वो इस वीडियो को सुन रहा है तो परमेश्वर उनसे बात करें, उनके हृदय को बदले प्रभु, वो पवित्र जीवन जीने पाए और आपके स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। हालेलुया प्रभु जी। तमाम भाई बहन लोग जो पिता परमेश्वर इस वीडियो का भी सुन रहे हैं, उन सबको, उनके परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी हर एक जरूरत को पिता परमेश्वर आप पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भी लोगों तक, और भी मसीह भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन में हम सबके साथ मिलकर बढ़ सके। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। आमीन।